जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं चुनार फोर्ट में। चुनार का किला बहुत ही रहस्यमयी किला माना जाता है, क्योंकि इस किले में अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं। यह किला उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले के चुनार क्षेत्र में पड़ता है। मिर्ज़ापुर से इस किले की दूरी 35 किलोमीटर दूर है और वाराणसी से इसकी दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर दूर के लगभग पड़ेगा। यह किला गंगा नदी के किनारे एक पहाड़ पर बना हुआ है। इस किले के कई मंजिलें जमीन के अंदर है। यह किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र हुआ करता था। हिंदू काल के भवनों के अवशेष अभी तक इस किले में सुरक्षित हैं। यही है किले का मेन गेट। अब इस गेट से हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। इस किले में आप बस कुछ ही जगहों पर घूम सकते हैं, क्योंकि इस किले का अधिकांश भाग आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आपको देखने के लिए किले के अंदर की कुछ संरचनाएं, जैसे सोनवा मंडप, 52 खंभों की छतरी, वारेन हेस्टिंग का निवास स्थान, भरथरी समाधि स्थल, इस किले के रसमई कुआं, यहाँ का कैद खाना और यहाँ का फांसी घर देखने को मिलेगा। इस किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इस किले का क्षेत्रफल 1850 गज में फैला हुआ है, लेकिन सरकार की लापरवाही से यह किला अब खंडहर होकर नष्ट होने के कगार पर है। अब हम किले के दूसरे द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस किले को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर पर्यटक हमेशा आते रहते हैं। चलिए हम आपको अब यहाँ से कुछ दूर और ले चलते हैं आगे। हमारे सामने वो जो दिखाई दे रहा है वही यहाँ इस किले का प्रसिद्ध कुआं। इस कुएं की बहुत ही मान्यता है। लोग इस कुएं को रहस्यमयी कुआं कहते हैं और कुछ लोग तो इसे मौत का भी कुआं कहते हैं। इस कुएं में अनेकों रहस्य दफन हैं। यही है वो कुआं। प्राचीन समय से यह कुआं यहाँ पर बना हुआ है। इस कुएं के चारों तरफ एक मोटी दीवार बनी हुई है और दीवारों में छेद भी हैं। देखिए, चलिए हम कुएं का दृश्य दिखाते हैं अंदर का। वही देखिए। अब चलिए हम आपको कुएं के अंदर ले चलेंगे। कुएं कुछ दूरी पर कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। हम उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से आपको कुएं के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कुएं के अंदर का नज़ारा कैसा है। यही है वो रास्ता। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्यमयी कुएं के अंदर। हम भी देखते हैं कि इस कुएं के अंदर क्या है। कुएं के अंदर जाने के लिए यही सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान एकदम नहीं रखा गया है। अंदर जाते समय थोड़ा डर भी लग रहा था। चलिए अब और आगे चलते हैं। और लोग भी पहले से इसके अंदर आए हुए हैं। वहीं पे हमें जाना है। आप भी आए तो संभल के आए, क्योंकि इसकी सीढ़ियाँ एकाबैक हैं एकदम। आप फिसल भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लोग आकर फोटो भी ले रहे हैं। क्या अद्भुत नज़ारा है भाई साहब। यहाँ का पत्थर को काट के अच्छे तरह से तैयार किया गया है। यहाँ पर यही है कुएं का दृश्य जो हमने ऊपर से देखा था। ये हमारे सामने कुआं है। हम अब आ चुके हैं कुएं के पास और हमारे सामने कुएं का पानी है, जो कि अब बहुत ही गंदा हो चुका है। लोगों द्वारा इसमें पॉलीबैग, प्लास्टिक की बोतलें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फेंकी गई हैं। इसी को लोग रहस्यमयी कुआं और मौत का कुआं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद होगा भी, लेकिन इस समय तो यहाँ पर कुछ नहीं है।
आप भी यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के लिए। क्या अद्भुत तरीके से इस कुएं को तैयार किया गया है। देखिए कितना गंदा पानी है यहाँ का। जी हमें भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अब चलेंगे हम लोग ऊपर। हमारे साथी हैं जो कह रहे हैं चलिए चलिए, यहाँ पे रुकना उतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दीवारें बहुत ही प्राचीन काल से हैं यहाँ पर। यहाँ पे एकदम खड़न चढ़ाई है। इस कुएं का दृश्य अच्छा है, लेकिन साफ सफाई और रख रखाव यहाँ पर सही नहीं है। चलिए हम आपको अब आगे का दृश्य दिखाते हैं, इस किले का नज़ारा। इस कुएं के अंदर आने के लिए यहाँ पे एक गेट बना था, वो गेट लॉक था, लेकिन लोगों द्वारा इसे तोड़ दिया गया है। हम भी इसी के माध्यम से यहाँ पर आए हैं। चलिए हम आपको अब आगे लेके चलते हैं। और कहा जाता है कि विलासितावश भर्तृहरि ने यहीं पर साधना की थी। भर्तृहरि विक्रमादित्य के मनाने पर भी नहीं लौटे, तो उनकी रक्षा हेतु विक्रमादित्य ने यह किला बनवाया था। और यहाँ पर उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज हुआ करता था। सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से लेकर 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान और 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 से स्वामीराज और 1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सूर्की और 1512 में सिकंदर शाह लोधी, 1529 में बाबर, 1530 में शेरशाह शाह सूरी, 1536 में हुमायूं आदि विभिन्न शासकों का यहाँ पर आधिपत्य रहा। इस किले पर शेरशाह सूरी से हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। इस प्रसिद्ध किले का पुनः निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है। इस किले के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में आते हैं तो यहाँ से सनलाइट देखना बहुत ही लुभावना प्रतीत होगा। एक बार अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। इस समय यह किला अवध के नवाबों के अधीन था। शेरशाह सूरी ने 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मल्लिका से विवाह करके चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1532 में जब बादशाह हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला तो 4 महीने घेरे के बाद भी उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अंत में हुमायूं ने संधि कर ली और चुनार का किला शेरशाह सूरी के पास ही रहने दिया। 1538 में हुमायूं ने तोपखाने की सहायता से चालाकी से 6 महीने के प्रयास के बाद चुनारगढ़ पर आधिपत्य कर लिया। 1561 में चुनार को अफगानों से जीता। उसके बाद यह किला मुगल साम्राज्य का पूर्व रक्षक किला बन गया। इस स्थान को ब्रिटिश महल या वारेन हैंग स्टिंग का निवास भी कहा जाता है। यहाँ से चारों तरफ की हरियाली और खूबसूरती देखने को आपको मिलेगी। ये हमें सामने जो दिखाई दे रहा है चुनार का पुल। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा चुनार क्षेत्र दिखाई दे रहा है और गंगा जी दिखाई दे रही है। ये जो सामने जगह है यहीं पर फांसी दिया जाता था, वही है फांसी घर। वो वहाँ पर आम पब्लिक को जाना मना है। चलिए हम अब आपको आगे का नज़ारा यहाँ पर चारों तरफ झाड़ियाँ पेड़ पौधे उगे हुए हैं। यहाँ का कोई भी साफ सफाई कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और बगल में ही आपको दिखाई देंगे गंगा जी, जिसकी पानी और यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है। यह किला बहुत ही शानदार लोकेशन पर बना हुआ है। यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। ये हमें जो दिखाई दे रहा है यह कल के
कैद खाने का पीछे का साइड है ये। यहाँ से आपको चारों तरफ खूबसूरत पेड़ और हरियाली देखने को मिलेगी। चलिए हम आपको अब आगे लेके चलते हैं। इस किले के अंदर बहुत ही खूबसूरत पेड़ भी लगे हुए हैं। यह झरोखा पहले यहाँ पर रानी बैठकर यहाँ का एंजॉयमेंट लेती थी। चलिए हम आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ वृक्ष भी लगे हुए हैं जो इस किले की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार चाहती तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल बन जाता है यहाँ पर। फिर भी यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हर जिले या हर प्रदेश से यहाँ पर लोग हमेशा आते रहते हैं इस किले को देखने के लिए। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं हम सोनवा मंडप और कैद खाना की तरफ। हमारे सामने जो दिखाई दे रहा था इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। देखिए कैसे पहले किस तरह से इस रास्ते को बनाया गया है। पत्थरों पर खरोच लगाए हैं ताकि कोई आने जाने में पहले के समय में फिसल ना सके। क्या नज़ारा है अद्भुत यहाँ का। यही हम पहुँच चुके हैं अब सोनवा मंडप के सामने। यही हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है सोनवा मंडप। कुछ ही पल में हम सोनवा मंडप के अंदर होंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए चुनार का किला। डॉक्टर यहाँ पर चारों तरफ बागान लगे हुए हैं जो इसके लिए खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। ये जो साइड में है ये है कारखाना। चलिए हम सोनवा मंडप के अंदर लेके चलते हैं और इस मंडप की अद्भुत कलाकारी का आइए अब सोनवा मंडप का दीदार कराते हैं। अब इसकी दीवारों पर अद्भुत नक्काशियाँ की गई हैं। इस सोनवा मंडप को अद्भुत तरीके से तैयार किया गया है। सोनवा मंडप हिंदू वास्तुकला के अनुसार बनवाया गया है। इमारत में 28 स्तंभ और 7 मीटर चौड़ी और 200 मीटर गहराई वाली एक बावड़ी भी बनी हुई है। इसी बावड़ी में इस्तेमाल राजकुमारी सोनवा नहाने के लिए किया करती थी। देखिए दीवारों पर क्या अद्भुत नक्काशियाँ की गई हैं। चलिए हम आपको अब सेंटर पॉइंट पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या अद्भुत नक्काशी का नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। यह मंडप पूर्णतः पत्थरों द्वारा निर्मित किया गया है। लोगों का यह भी मानना है कि राजा नैनागढ़ महोबा के आल्हा की वाहदत पत्नी सोनवा का अपहरण करके यहाँ पर लाए थे। उससे शादी करने के लिए इस मंडप का निर्माण तय करवाया था। लेकिन यहाँ पर आल्हा ने सोन राजा को हराकर सोनवा को इसके कारागार से मुक्त करवाया था। यह मंडप अभी भी वैसे ही है। यहाँ पर कोई भी शादी नहीं हुआ है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ का जो कैद खाना है। ये जो हमें छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर भी जेल खाना है। पहले के राजाओं को बंदी बना के इसी जेल के अंदर डाला जाता था। इस समय यह प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। सिर्फ आप बाहर से देख सकते हैं। पहले के राजाओं को बंदी बनाकर इसी जमीन के अंदर वाले तहखाने में डाल दिया जाता था। इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत ही नीचे तक यहाँ पर सीढ़ियाँ जाती हैं। ये जो हमें ढके हुए गड्ढे दिख रहे हैं इसी के मध्य द्वारा उनको खाना पानी दिया जाता था।
यहाँ पर लोग आकर यहाँ के किले का दृश्य देख रहे हैं और कुछ लोग सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। इस किले में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भरथरी मंदिर भी है, जिसमें उनकी समाधि स्थली है। इस किले में मकबरे भी हैं। इस किले में अब पीएचसी कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे सामने जो दिखाई दे रही है भरथरी जी का मंदिर, जिसे विक्रमादित्य ने बनवाया है। बहुत ही प्राचीन काल से यह मंदिर यहाँ पर है। देखिए क्या व्यू है इस किले का। इस किले को अद्भुत तरीके से तैयार किया गया है। इसकी दीवारें भी अभी भी मजबूत अवस्था में खड़ी हुई हैं। यही है सोनवा मंडप। इस किले का वातावरण बहुत ही शांत रहता है। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार यहाँ पर जरूर आए। चलिए हम यहाँ से अब आगे लेके चलते हैं। इसके बगल में है गंगा जी का व्यू पॉइंट, जो ऊपर से देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत दिखाई देता है। यह जगह फोटोशूट के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर लोग अक्सर अपने परिवार, दोस्तों और फैमिली के साथ आते रहते हैं। यह जगह हमारे होम टाउन से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ पर लोग अक्सर आकर सुकून भरा पल महसूस करते हैं और सेल्फी स्टिक करवाते हैं। देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। किले से जस्ट एकदम सटा हुआ गंगा जी दिखाई दे रही हैं, जिसका व्यू और खूबसूरती कमाल की है। देखिए भाई साहब क्या अद्भुत नज़ारा है। यह है किले का बाउंड्री और बाउंड्री से सटे हुए है गंगा जी। चारों तरफ खूबसूरत हरियाली देखते हुए दिखाई देता है।